नमस्कार दोस्तों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की अंतिमा मैम की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने अपनी सफलता की जो है मूल मंत्र आपको बताया था और अपने अनुभवों को शेयर किया था। जिस तरह से मैंने तैयारी की थी वो मैंने बताया था आपको। और आज ये मेरी पहली क्लास है दोस्तों, जिसमें टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊँगी। और आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक का जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है जिसका अर्थ है प्राक धन ऐतिहासिक। तो प्राक का अर्थ होता है पहले, ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास, यानी कि इतिहास काल से पूर्व का जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। 3 समय हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमारे दोस्तों पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। आद्यऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु सभ्यता कहिए, वो समय आता है। तीसरा आपका ऐतिहासिक काल मौर्य काल का समय आता है ऐतिहासिक काल में। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल है क्यों कहा जाता है कि इसमें कोई भी लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आद्यऐतिहासिक काल की कला क्या है तो उसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है किंतु किसी भी विद्वान ने उसको आज तक पढ़ा नहीं, यानी पढ़ा गया नहीं। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी हैं और वो पढ़ा भी गया। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक ये जो शब्द है प्रागैतिहासिक, इस शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया वो प्रागैतिहासिक शब्द का पहला प्रयोग यानी प्रथम प्रयोग डैनियल विल्सन ने किया। डैनियल विल्सन ने किया, किसमें किया? अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड prehistoric annals of स्कॉटलैंड में किया। ये इनकी इस पुस्तक का नाम है। इन्होंने सबसे पहली बार प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में किया। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है आपका पूर्व पाषाण काल, जिसे हम मेगालिथिक एज भी कहते हैं। मेगालिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो समय था, देखिए किसी भी कला में है कि किसी भी शब्द को आप हिंदी में भी जानिए और इंग्लिश में भी जानिए। तमाम ऐसी पेंटिंग्स हैं जो हिंदी में भी पूछी जाती हैं और उसी को इंग्लिश में भी पूछता है, तो दोनों ही शब्दों को हमें जानना चाहिए। इसका जो पूर्व पाषाण काल का समय है वो है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, ये इसका समय है। ये जो पूर्व पाषाण काल है, इस काल में जो मानव था वो अपने भोजन और शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था,
यानी कह सकते हैं कि पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो खाना बदोश वाली जिंदगी व्यतीत करता था। लेकिन इस काल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इस काल के मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। आग का आविष्कार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस काल के मानवों की। और ये क्वेश्चन टीजीटी में पीजीटी में पूछ सकता है कि आग का आविष्कार किस समय हुआ था। तो दोस्तों, जो आग का आविष्कार है वो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो वैसे हम ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं तो जो भी लिखवाया जाता है उसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करें। अगर जो है नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर नोट कर लें। तो दोस्तों, जो अगला हमारा समय है वो आता है आपका मध्य पाषाण काल। ये जो दूसरा समय है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल को मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो प्राकृतिक जो प्रकृति निर्मित गुफाएं थी उसमें रहने लगा था। पूरा पाषाण काल का मानव क्या था, वो खाना बदोश वाली जिंदगी व्यतीत करता था। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भोजन और शिकार की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकता रहता था। किंतु जब मध्य पाषाण काल का समय आया तो इसमें जो मानव था वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहने लगा था और उसने औजारों का आविष्कार कर लिया था। औजारों में तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ। इस काल के मानव ने धनुष बाण का आविष्कार कर लिया था। अब हम आविष्कार में ये है कि इसने धनुष और धनुष बाण का आविष्कार कर लिया था। तीसरा आपका आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसका समय है 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व। कभी कभी 5,000 भी रहता है और कहीं कहीं पर 3,000 भी रहता है। तो हमें ये जानना है कि 10,000 से जो 3,000 का समय था वो नव पाषाण काल का समय था। दोस्तों, इस बार 2021 के पेपर में इससे संबंधित समय पूछा था, जिसका समय पूछा था कि नव पाषाण काल का समय क्या है। तो दोस्तों, उसमें जो सही हुआ था आंसर, उसमें भी काफी विवाद था। उसमें समय दिया था 6,000 ईसा पूर्व। इस आंसर को सही किया गया था। उसके पीछे एक तर्क है हमारा जो हम जानते हैं कि देखिए, जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हम उस आंसर पर पहुंचे जो उसके नियर, सबसे नियर अबाउट है। उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को हम माने, क्योंकि 6,000 और बहुत लोग कहते थे कि 4,000 ईसा पूर्व होना चाहिए। हम कहते हैं कि क्यों होना चाहिए 4,000 ईसा पूर्व। आप देखिए 10,000 का जब समय है तो 10,000 के सबसे नजदीक कौन सा नंबर है? 6,000 ईसा पूर्व, ना कि 4,000 ईसा पूर्व। क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ही उस ऑप्शन को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा आंसर हमारा मेन जो आंसर है उसके सबसे नजदीक है। ठीक है दोस्तों, तो जो नव पाषाण काल का समय था, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपके जो डाउट्स हैं उसको भी धीरे धीरे करके उसमें क्लियर करती चली जाऊंगी। जो नव पाषाण काल का समय है, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उत्तर पाषाण काल, इसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। जितने भी नाम हैं वो सारे नाम आपको रटे होने चाहिए। नियोलिथिक एज, क्योंकि पूछने वाला कोई भी नाम उठा के पूछ देता है। तो जो नियोलिथिक एज है, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई वो घटना ये हुई कि इस काल के मानव ने चित्रकला का आविष्कार किया। चित्रकला का आविष्कार किया।
नवपाषाण काल के मानवों ने चित्रकला का आविष्कार किया। और इसमें क्या हुआ, देखिए बर्तन बनाने की जो कला थी, जो बर्तन बनाए जाते थे वो मध्यपाषाण काल में भी बनाए जाते थे, किंतु मध्यपाषाण काल में बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, भौंडे आकार के होते थे, भद्दे होते थे। लेकिन नवपाषाण काल के मानवों ने उन बर्तन को चाक पर बनाना शुरू किया। चाक पर बर्तन बनाए जाने लगे, चाक पर बर्तन बनाए जाने लगे। तीसरा ये हुआ कि जो नवपाषाण काल का मानव था वो जो है बस्तियां बना करके रहने लगा। नवपाषाण काल का मानव बस्तियां बनाकर रहता था। इसने नवपाषाण के मानव ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, उसने कृषि का आविष्कार किया, कृषि और पशुपालन का आविष्कार किया, पशुपालन का आविष्कार किया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक प्रश्न देती हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चाक का आविष्कार कब कहाँ पर हुआ। चाक का आविष्कार, इसका उत्तर जिसको आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। चाक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों। ये हमारा आज का मध्यपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल हमने समझा। और प्रागैतिहासिक काल के जो दोस्त जो चित्र थे वो मुख्य रूप से शिकार पर आधारित थे। क्यों आधारित थे शिकार पर? क्योंकि उस काल का जो मानव था उसकी जो जीविका थी वो मैक्सिमम शिकार पर ही आधारित थी। कहीं न कहीं उसमें भ्रांतियां थी कि वो जादू टोने को मानते थे, अपने हर्षोल्लास को व्यक्त करने के लिए चित्रकला का सहारा लेते थे, इसलिए जो काम वो सबसे ज्यादा करते थे उसी का वो चित्र बनाते थे। जैसे शिकार पर आधारित था उनका जीवन, तो इसलिए वो शिकार के दृश्य ज्यादा बनाए हैं। अब जब उन्होंने शिकार का दृश्य ज्यादा बनाया तो जाहिर सी बात है उन्होंने जानवरों के चित्र ज्यादा बनाए हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने सर्वाधिक किसके चित्र बनाए, तो वो आता है जानवरों के चित्र। जानवरों के, पक्षियों के और मनुष्यों के चित्र बनाए। ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य था जब वो चित्र बनाता था तो प्रायः 2 चश्म चेहरों को बनाता था। 2 चश्म चेहरे। अब आप पूछेंगे कि 2 चश्म चेहरा क्या होता है? 2 चश्म चेहरे बनाता था। 2 चश्म चेहरे का अर्थ ये है कि ये आपका चेहरा है, इसमें ये आंख है, ये नाक है और ये मुंह है। तो जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था वो ऐसे चेहरे बनाता था जिसमें दोनों आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। ऐसे चेहरे को 2 चश्म चेहरा कहते हैं। चश्म का अर्थ यहाँ आंख से लिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि चेहरा 2 चश्म है, इसका मतलब उस चेहरे में दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। 1.5 चश्म है तो एक आंख दिखाई देती है, इसका आधा दिखाई देता है, तो वो जो चेहरा होता है वो 1.5 चश्म कहा जाता है। सबसे पहली चीज ये है कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रागैतिहासिक कला का जनक कौन है। प्रागैतिहासिक काल का जनक प्रागैतिहासिक काल का जनक दोस्तों बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति को माना जाता है। यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि पुरातत्व विभाग का जनक कौन है। जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है।
इन्होंने 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। विभाग की स्थापना की थी। और प्रागैतिहासिक काल का जनक बृहस्पति को इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार की खोज की थी, इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के मानवों ने चित्रकला का मानव जो थे उनके चित्र बनाने का उद्देश्य क्या था? भय था, जादू टोना था, विजय प्राप्ति की भावना थी। वो ये सोचते थे कि शिकार पर जाने से पहले वो इस जानवर का चित्र बनाते थे, फिर भाले से जो है उसको घोंपते थे, और जब वो मरा हुआ प्रतीत होने लगता था तब वो शिकार पर जाते थे। उनकी ऐसी मान्यता थी कि अगर इसका हमने चित्र बना लिया, इसका शिकार यहाँ पर कर लिया, तो जब हम जाएंगे तो वो शिकार हम कर लेंगे, उस पर हमें विजय मिल जाएगी। तो विजय प्राप्ति की भावना भी थी। नवपाषाण काल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में देखिए चमकीले औजारों का प्रयोग किया गया। मध्य पाषाण काल में औजार तो बनाए जाते थे पर भद्दे होते थे, भौंडे होते थे, लेकिन नवपाषाण काल के जो औजार थे वो नुकीले होते थे और उन पर पॉलिश लगाई जाती थी। तो जो औजार थे वो चमकीले औजार बनाए जाते थे। पॉलिश लगाने की जो प्रथा थी वो नवपाषाण काल से स्टार्ट होती है, शुरू होती है। और जो औजार होते थे वो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बनाए जाते थे। लकड़ी के औजार बनाए जाते थे। दोस्तों, पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना। जब हम अलेक्जेंडर कनिंघम को जान रहे हैं कि वो पुरातत्व विभाग के जनक थे, तो सबसे पहले हमको ये भी जानना चाहिए कि पुरातत्व विभाग जो सर्वेक्षण संस्थान था उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। आपको हमारे वीडियो में कुछ न कुछ नया पॉइंट अवश्य मिलेगा। तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना थी वो 1861 में कोलकाता में हुई थी। में कोलकाता में हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना। इस समय इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। देखिए, ये तो सबको ही जानता है, ये भी सबको ही जानता है, लेकिन कंपटीशन में बीट करने के लिए आपको वो चाहिए जो कोई नहीं जानता है। आप उन प्रश्नों पे फोकस करिए जो कॉमन क्वेश्चन है। 90 से लेके 100 तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर अभ्यर्थी उसको कर लेते हैं। तो हमें वो जानना है, सबसे हटके और सबसे अलग जानना है। तो वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के जो महानिदेशक हैं वो हैं बी विंध्याटवी। इसके महानिदेशक हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की जो विशेषताएं थी, प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो विशेषताएं थी, वो जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार थे उनको एक विशेष नाम से पुकारा जाता था। उनको जो है ओझा कहा जाता था।
प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को क्या कहा जाता था? ओझा कहा जाता था। चित्रकारों को क्या कहते थे? ओझा कहते थे। जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकार थे वो तुलिका के रूप में किसका प्रयोग करते थे? नरकुल, बांस, लकड़ी आदि के अग्रभाग को किसी चीज से कूट लेते थे और उसके अग्रभाग से चित्रकला का निर्माण करते थे। और प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उन्होंने खनिज रंगों का प्रयोग किया था, जैसे गेरू, चारकोल, खड़िया, इस तरह की चीजों का उन्होंने यूज किया था। हिरौंजी, गेरू, खड़िया, हिरौंजी। प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे, अब वो जो है, ये तो हो गया तुलिका। तुलिका का अर्थ ब्रश होता है। अब वो जो है क्या यूज करते थे? आखिर रंग को घोलने के लिए वो क्या यूज करते थे? रंग घोलने के लिए पशुओं के पुट्ठे की हड्डी का इस्तेमाल करते थे। रंग घोलने के लिए पशुओं के पुट्ठे की हड्डी का इस्तेमाल करते थे। पुट्ठे की हड्डी का इस्तेमाल। प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला थी वो रेखा प्रधान मानी जाती थी, क्योंकि उसमें रेखाओं का ही प्रयोग करके चित्रकला बनी। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रों का मुख्य विषय था वो था आखेट, शिकार का दृश्य, आखेट, ये उसके मुख्य विषय थे। और प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में ज्यामितीय रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे इस तरह की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे मनुष्यों को बनाया गया है तो इस तरह से बनाया गया है, ये ऐसे बनाया गया है, तो ये जो है ज्यामितीय आकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है, उसमें अलंकारिकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को कहा जाता है पिक्टोग्राफ। अर्थात चित्रलिपि, नॉन वर्बल जिसको कह सकते हैं, इसको प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को कहा जाता है पिक्टोग्राफ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब हम आपको इसका जो अगला पार्ट है वो आपको नए वीडियो में मिलेगा, पार्ट 2 में। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंतिमा मैम की क्लास, और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर जरूर करें, मुझे अप्रिशिएट